नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बजाय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराएगी सरकार। झारखंड सरकार ने पिछले वर्ष बेरोजगारों को प्रोत्साहन भत्ता देने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना स्वीकृत होने के बाद भी यह शुरू नहीं हो सकी थी। अब झारखंड सरकार बेरोजगारों को प्रोत्साहन भत्ता देने की बजाय आकांक्षा योजना की तर्ज पर उनकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने की तैयारी की जा रही है। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग इसे लेकर प्रस्ताव योजना प्राधिकृत समिति को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। मुख्यमंत्री सारथी योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, देवघर तथा हजारीबाग में शुरू होगी। इसके तहत यूपीएससी, जेपीएससी के अलावा बैंकिंग एवं रेलवे की परीक्षा की तैयारी को लेकर युवाओं का चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यह परीक्षा किसके द्वारा आयोजित की जाएगी अभी यह तय नहीं हुआ है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी टेंडर के आधार पर चयनित होने वाले कोचिंग संस्थानों के माध्यम से दी जाएगी। यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 16 जुलाई को मोराबादी मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में भी युवाओं द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने पर खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले चयनित युवाओं को रहने खाने के अलावा किताब कॉपी का भी खर्च दिया जाएगा। यह राशि कितनी होगी अभी तय नहीं हुआ है। रांची में देवरानी ने की जेठानी की हत्या, डायन बिसाही के आरोप में ले ली जान, आरोपी महिला गिरफ्तार। राजधानी के नामकुम थाना क्षेत्र में डायन बिसाही के आरोप में महिला ने अपनी जेठानी की हत्या कर दी है। मृतका की पहचान सीमा देवी 45 वर्षीय के रूप में की गई है। मामले में पुलिस ने आरोपी बांसो देवी को हिरासत में ले लिया है। यह घटना नामकुम थाना क्षेत्र के सरवल जामुनटोली में शनिवार की सुबह 5 बजे की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सीमा देवी घर के पास हैंडपंप पर बर्तन धो रही थी। इसी दौरान आरोपी ने धारदार हथियार से उसके सर पर कई वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोपी बांसो देवी ने कहा है कि सीमा जादू टोना करती थी, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में बांसो की बेटी, सीमा की बेटी सहित परिवार के कई सदस्यों की मौत हो गई है। वहीं उसका बेटा देवेंद्र महीने भर से बीमार है। शुक्रवार की रात देवेंद्र किसी को बताए बगैर घर से कहीं चला गया। इससे आक्रोशित सीमा ने बांसो की हत्या कर दी। 24 घंटे में झारखंड में कोरोना से 2 की मौत, एक्टिव केस बढ़कर हुआ 1232। पिछले 24 घंटे में झारखंड में 10,712 सैंपल की जांच हुई। इसमें कोरोना संक्रमण के 218 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में जमशेदपुर और कोडरमा में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। हालांकि इस दौरान 156 संक्रमित ठीक होकर घर लौटे हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 70 मरीज रांची में मिले हैं। वहीं जमशेदपुर में 32, बोकारो में 32, देवघर में 27, धनबाद में 8, दुमका में 6, गढ़वा में 1, गिरिडीह में 7, गोड्डा में 10, हजारीबाग में 6, कोडरमा में 6, लातेहार में 5, पलामू में 1, रामगढ़ में 6 और सरायकेला में 1 मरीज शामिल हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 156 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। इसमें बोकारो में 25, देवघर में 19, धनबाद में 4, जमशेदपुर में 18, गिरिडीह में 4, गोड्डा में 1, गुमला में 9, हजारीबाग में 16, जामताड़ा में 1, खुंटी में 4, कोडरमा में 10, लातेहार में 9, रांची में 40, सरायकेला में 7 और पश्चिमी सिंहभूम में 2 कोरोना के मरीज शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो को शहीद का दर्जा देने की मांग, वीएचपी ने साहिबगंज डीसी को सौंपा ज्ञापन। दिवंगत सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो के लिए न्याय की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त रामनिवास यादव से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। वीएचपी ने संध्या को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। इसके साथ ही हत्या करने वाले गौ तस्करों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। वीएचपी ने झारखंड में गौवंशीय पशु निषेध अधिनियम 2005 को सख्ती से लागू करने की मांग की है। वीएचपी के जिला मंत्री गोपाल चंद्र साहा ने कहा है कि सब इंस्पेक्टर संध्या ने गौमाता की रक्षा करते हुए अपना प्राण गंवा दी है, इसलिए झारखंड सरकार दिवंगत संध्या को शहीद का दर्जा दे। उन्होंने कहा है कि झारखंड में गौ तस्करों का हौसला बुलंद है। गौ तस्करी से सिर्फ हिंदू आस्था पर हमला नहीं, बल्कि गौ तस्करी से देश की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा है। इस पर सख्त लगाम लगाना चाहिए।
8,000 कारतूस और रॉकेट लॉन्चर का बारूद समेत हथियारों का जखीरा बरामद। लातेहार जिला पुलिस ने नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें नक्सलियों के छिपाए हथियार बरामद हुए हैं। इसमें भारी मात्रा में गोला बारूद और अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस को यह सफलता जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र के इलाके में मिली है। बताया जाता है कि बरामद सामग्रियों में 8,000 से अधिक कारतूस, रॉकेट लॉन्चर में उपयोग किया जाने वाला बारूद, कुछ और हथियार के साथ वॉकी टॉकी और अन्य सामान मिले हैं। इस मामले को लेकर लातेहार पुलिस अधीक्षक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की विस्तृत जानकारी देने की तैयारी में हैं। कोर्ट फीस के विरोध में 25 को बहिष्कार। कोर्ट फीस में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को लेकर राज्य भर के 25,000 से अधिक अधिवक्ता 25 जुलाई को न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखेंगे। साथ ही अधिवक्ता दाहिने बांह पर काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध जताएंगे। इस संबंध में झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से सभी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव, तदर्थ समिति को पत्र लेकर सूचित किया गया है। पत्र में कहा गया है कि कोर्ट फीस बढ़ोतरी से संबंधित राज्य सरकार के निर्णय पर काउंसिल ने 21 जुलाई को आपातकालीन आम सभा कर इसके विरोध में 25 जुलाई को न्यायिक कार्य से अलग रहने का निर्णय लिया है। वहीं रांची जिला बार एसोसिएशन के सदस्य न्याय शुल्क की बढ़ोतरी को लेकर 25 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे नए बार भवन परिसर से अल्बर्ट एक्का चौक तक शांतिपूर्ण मार्च निकालकर विरोध जताएंगे। लोहरदगा में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट, एक अधेड़ की मौत, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र के जीदो गांव में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना में एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद कुड्डू थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस इस मामले की जाँच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रारंभिक रूप से पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 से 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में कुड्डू थाना प्रभारी अविनाश कुमार का कहना है कि अभी वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। इस घटना से गांव में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि कुड्डू थाना क्षेत्र के जीदो गांव में विगत रात दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट की घटना हुई। इस घटना में स्वर्गीय होशने भगत का पुत्र कामदेव भगत 58 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गया था। कामदेव भगत का इलाज उसके घर पर ही चल रहा था। इसी बीच उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मामले की सूचना कुड्डू थाना पुलिस को दी गई। कुड्डू थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की है। झारखंड में सुखाड़ की स्थिति, विधायक इरफान अंसारी ने राज्य और केंद्र सरकार से की राहत राशि की मांग। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने झारखंड में सुखाड़ को देखते हुए किसानों की हालत पर चिंता जताई है। इसको लेकर केंद्र सरकार से राशि की मांग की है और राज्य सरकार से किसानों के लिए उचित मुआवजे एवं खाने पीने की व्यवस्था करने की मांग की है। झारखंड में मानसून की बेरुखी से बारिश नहीं होने के कारण खेती पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। खासकर जामताड़ा में कम बारिश होने पर किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। खेतों में पानी नहीं रहने से अब तक रोपनी शुरू नहीं हो पाई है और ना ही धान का बिचड़ा ही लग पाया है। नतीजा यह है कि इलाके में सुखाड़ जैसे हालत बन गए हैं। ऐसे में किसानों के सिर पर अकाल के काले बादल मंडरा रहे हैं। किसानों को लेकर विधायक इरफान अंसारी ने चिंता जताई है। कोयलांचल में गजराज का तांडव, कई घरों को तोड़ा, खेतों को रौंदा, 22 की संख्या में थे हाथी। धनबाद जिला के हरिहरपुर थाना क्षेत्र के राजाबांध गांव में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों का झुंड देखकर ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त है। हाथियों के झुंड ने एक घर की दीवार को ध्वस्त कर दिया है, साथ ही खेत को भी रौंद डाला है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात दर्जनों की संख्या में हाथियों का झुंड गाँव में आ धमका था, जिससे गाँव का माहौल कुछ देर के लिए अस्त व्यस्त हो गया। हाथियों के झुंड ने मदरसे की दीवार को तोड़ दिया है और देवचंद राय के घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि खेत में लगे धान के बीज को भी हाथियों के झुंड ने बर्बाद कर दिया है। भयभीत ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रखंड प्रमुख आनंद महतो को दिया, जिसके बाद उन्होंने वन विभाग को इसकी जानकारी मिलने पर मौके पर टीम ने मसाल जलाकर जंगली हाथियों को गांव से भगाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद हाथियों को गांव से भगा दिया गया। ग्रामीणों में हाथी के गांव में घुसने के कारण दहशत का माहौल है। लोग रात में जगकर पहरेदारी कर रहे हैं ताकि लोगों को जान माल की क्षति न हो। रांची हिंसा, हाईकोर्ट में सरकार ने सौंपी सीलबंद रिपोर्ट, अगले हफ्ते होगी सुनवाई। याचिका में की गई एनआईए जांच की मांग। झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा की एनआईए से जांच करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कहा है कि पूरी रिपोर्ट देखने के बाद ही आगे की सुनवाई होगी। साथ
ही सुनवाई के लिए अगले सप्ताह की तिथि निर्धारित की गई है। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि इस घटना के बारे में कोई खुफिया जानकारी पुलिस के पास थी या नहीं, कितनी गोली पुलिस ने चलाई और उसमें कितने लोग घायल हुए और मरे, इसकी भी जानकारी दी जाए। कोर्ट ने कहा है कि 10,000 उपद्रवी कैसे जमा हो गए, इतने पत्थर कैसे जमा हो गए, पुलिस ने गोली चलाने से पहले पानी का फुहारा, आंसू गैस, लाठी चार्ज क्यों नहीं किया। बता दें कि याचिका में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सोशल जो है डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव यास्मीन फारूकी समेत रांची के निवर्तमान उपायुक्त, एसएसपी, मुख्य सचिव, एनआईए, ईडी को प्रतिवादी बनाया है। सुल्तानगंज से रिकॉर्ड 70,000 कांवरियों ने गंगा नदी से उठाया जल। सुल्तानगंज स्थित आजगेवीनाथ धाम से शनिवार को एक दिन में रिकॉर्ड 70,000 से ज़्यादा कांवरियों ने गंगा नदी से जल उठाया और देवनागरी बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर अपने कदम बढ़ाए। सावन के महीने में जारी श्रावणी मेले के दौरान मौसम में ठंडक की वजह से कांवरियों में खुशी की लहर है। शिव भक्त बम भोले के नारे लगाकर कांवरिया पथ पर प्रस्थान करते नजर आए। बाबा बैद्यनाथ पर सोमवारी जल चढ़ाने के लिए बड़ी तादाद में कांवरियों ने शनिवार को सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर स्नान किया। इसके बाद विधि विधान के साथ ताम्रपत्र व अन्य जो है पत्रों में जल लेकर बाबा धाम की ओर पूरी आस्था के साथ बोलबम का महामंत्र जाप करते आगे बढ़ते नजर आए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।